वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जहांगीर। यदि आपको किसी भी सिविल या क्रिमिनल रिलेटेड आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है या फिर आपको लीगल एडवाइस चाहिए है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9828। मैं यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिख देती हूँ 9828123489। वकील करो टीम आपकी सभी तरीके से हेल्प करेगी। आपको चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, आपको किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस चाहिए, आप हमें नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं नंबरों पर। और आज का हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर लगाई जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई अपराध कमिट हो गया है जाने अनजाने में और आप गिरफ्तार नहीं होना चाहते हैं। आप गिरफ्तारी से बचने के लिए, ताकि आप अपने प्रॉपर इंतजाम कर सके, बेल एप्लीकेशन लगा सके, आप पर्टिकुलरली उनसे बात कर सकें, तो इस तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मजिस्ट्रेट के पास में जाकर के एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं। यानी कि आप प्री अरेस्ट बेल लगाते हैं। आपके अरेस्ट होने से पहले ही आप मजिस्ट्रेट के पास में जाकर के बेल एप्लीकेशन लगाना ही एंटीसिपेटरी बेल कहलाता है। एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन लगाई जाती है वो सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत लगाई जाती है। सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी, इसके अंतर्गत जो है एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन दो जगह पर लगा सकते हैं। सबसे पहले लगाई जाती है कोर्ट ऑफ सेशन के अंतर्गत, सेकंड एप्लीकेशन लगाई जाती है हाई कोर्ट के पास में। अब हर एक चीज का यहाँ पे हायरार्की मेंटेन होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोर्ट ऑफ सेशन में जाकर के एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगानी होती है। जनरली 99% केसेस ऐसे होते हैं, 99% चांसेस बेसिकली ऐसे होते हैं कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को जो है ग्रांट नहीं किया जाता, उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। तब उस केस में क्या होता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के बाद में आप जाते हैं हाई कोर्ट के पास में। ऑनरेबल हाई कोर्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट कर देते हैं सेक्शन 438 की। अब आप डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अप्रोच करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास में। कोर्ट ऑफ सेशन यदि आपकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर देता है, अप्रूव नहीं करता है, तो उस केस में आपको जाना पड़ता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास में। ऑनरेबल हाई कोर्ट यहाँ पर जनरली जो है एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन ग्रांट कर देते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में होता यह है कि आप खुद मैजिस्ट्रेट के पास में जाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि मुझसे कोई ये जो है फलाना कोई ऐसा अपराध कमिट हो गया है और मुझे जो है आप पहले से ही यहाँ पर बेल जो है ग्रांट कर दीजिए, क्योंकि मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता हूँ या फिर अरेस्ट नहीं होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्या करते हैं मैजिस्ट्रेट, कुछ ग्राउंड्स को यहाँ पर चेक करते हैं कि पर्टिकुलर जो पर्सन आया है एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाने के लिए, उसका क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड तो नहीं है। यदि क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो 101% है, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन ग्रांट नहीं करी जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा भी। सेकंड ये देखते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, यानी कि आदतन अपराधी तो नहीं है। यदि आदतन अपराधी है, उसने बहुत सारे अपराध करे हुए हैं, वो आए दिन लड़ाई झगड़ा करता है, उसके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर रजिस्टर है, तो उस केस में भी यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को ग्रांट नहीं किया जाता है। इसके बाद में मैजिस्ट्रेट ये देखते हैं कि जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल जो है ग्रांट कर रहे हैं, उसे हम कभी भी जब भी कोई भी इंक्वायरी के लिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए यदि पुलिस बुलाती है या फिर मैजिस्ट्रेट बुलाते हैं, तो क्या वो आएगा नहीं आएगा, उसे यहाँ पर पर्टिकुलर बॉन्ड भरवाया जाता है कि उसे आना ही पड़ेगा। यदि वो बॉन्ड साइन करने के लिए मना कर देता है, कि बोलता है कि भाई मैं तो इतना बिजी आदमी हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ या फिर नहीं आ सकती हूँ, इस केस में भी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन ग्रांट नहीं करी जाती है। उसके बाद में जब भी कोर्ट उसको बुलाए, इसके बाद में मान लो कि कोर्ट ये कहता है कि आपको पर्टिकुलर शहर छोड़ के नहीं जाना है, पर्टिकुलर स्टेट छोड़ के नहीं जाना है। बेसिकली ये जो है नेसेसरी कंडीशन होती है एंटीसिपेटरी बेल के अंतर्गत कि आपको उस स्टेट को, उस कंट्री को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। कोई एक्सेप्शनल केसेस ही होते हैं जिसमें यहाँ पर मैजिस्ट्रेट ग्रांट कर देता है कि आप जिस कंट्री छोड़ के आप जा सकते हैं। अदरवाइज एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन जो कोई भी व्यक्ति लगाता है, उसे उस स्टेट को, उस कंट्री को छोड़कर जाने की परमिशन नहीं होती है। तो ये सभी जो है चीजें मैजिस्ट्रेट देखता है एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करने से पहले। जनरली मैंने आपको बताया कि 99% केसेस में कोर्ट ऑफ सेशन में जो है, कोर्ट ऑफ सेशन आपकी एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट नहीं करता है और हाई
ग्रांट कर देता है। उसके अंदर भी मैंने आपको एसेंशियल कंडीशंस बताई कि इन कंडीशंस को देखता है कोर्ट, यदि कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी होता है, कोर्ट यदि सेटिस्फाई होता है तो ही यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन ग्रांट करी जाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एंटीसिपेटरी बेल कौन कौन से केसेस में मिल सकती है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके के अपराध में बेसिकली जो गंभीर तरीके का अपराध होता है उसमें हो सकती है, लेकिन यदि आपने कोई रेप कमिट कर दिया है और आपने ऐसे बहुत सारे जो किडनैपिंग करी है और आपने अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी है, आपने गैंग रेप में यदि आप शामिल हो, तब आप पहुंच जाओ मजिस्ट्रेट के सामने कि मैंने तो गैंग रेप किया है, फिर मैंने रेप किया है, अब आप मुझे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दो। इन केसेस में बिल्कुल भी नहीं ग्रांट करी जाती है एंटीसिपेटरी बेल। यानी कि यहाँ पर केस की नेचर पर देखा जाता है, लेकिन यदि बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम है, बहुत ज्यादा ग्रीवियस नेचर का क्राइम है, तो उस केसेस में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन ग्रांट नहीं करी जाती है। तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल कहाँ पर लगाई जाती है और यहाँ पर जो है इस बेल की ग्रांट कौन करता है और किन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल की जो है परमिशन नहीं दी जाती है। इस वीडियो में आज हमने ये सारे क्वेश्चंस कवर किए और वीडियो बहुत ही छोटा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही यूजफुल लगी होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है तो प्लीज लाइक भी कर दे, शेयर कर दे, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दे हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। यदि आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है या फिर आप पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन भी कर सकते हो। मैं उससे रिलेटेड अपने आगे आने वाले वीडियोस में उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।